साथ ही साथ आपके पास ऑलरेडी जैसे सूट्स हैं या कोई सामान ऐसा है जो आप बेचना चाहते हो, आप सिलाई करते हो, आप सिलाई की सर्विसेज लोगों को बेचना चाहते हो या चाहते हो लोग आपसे सिलाई करें, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और ऑफ कोर्स आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो ये तो 10 तरीके थे जिन stitchingmall.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डिम्पल आनंद और इस चैनल का मकसद है कि कैसे स्टिचिंग लवर्स को स्मार्ट डिजाइनर बनाया जाए। तो आज का ये जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 10 स्टिचिंग के बिजनेस घर बैठे कर सकते हो। बेशक से आप बहुत ही बिगिनर लेवल की थोड़ी बहुत सिलाई जानते हो, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज है जिसमें आप बेशक से धागे काटने का काम करते हो। क्योंकि 10 साल की उम्र में मैंने भी धागे काटने का ही काम सबसे पहला काम था जिससे पैसे कमाने शुरू किए थे। तो बेशक आप धागे काटने का काम करते हो, चाहे बटन लगाने का करते हो या बिल्कुल ही मामूली सा काम करते हो, या फिर आप फैशन डिजाइनर हो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं स्टिचिंग इंडस्ट्री में जो कि आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कामों की बात करेंगे जिसके अंदर आपको ज्यादा सिलाई की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक्सपर्टीज आपको नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल मामूली सा अगर सिलाई का काम आता है तो भी आप बखूबी घर बैठे काम कर सकते हो। तो देखिए, पहला जो काम है, पहला काम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अल्टरेशन का काम हर घर के अंदर कुछ ना कुछ फटता ही रहता है। कोई ना कोई कपड़ा, बच्चे हैं, बड़े हैं, बैग्स हैं या पर्दे हैं, चादरें हैं, पिलो कवर हैं, कुछ ना कुछ काम होता है अल्टरेशन का। तो मामूली सा यदि आप जैसे जिप लगाना है, बटन लगाना है, छोटी मोटी सिलाइयां लगानी है, पैंट की मोरी फोल्ड करनी है, तो इस तरीके के काम बहुत सारे होते हैं जो कि आप कर सकते हो और इनको करते हुए आप पैसे कमा सकते हो। मेरे पास एक सवाल भी आया था कि बहुत ही मामूली सी घरेलू सिलाई मशीन है, बहुत पुरानी सिलाई मशीन है, तो उस घरेलू सिलाई मशीन से कैसे मैं पैसे कमा सकती हूँ। तो ये, अगर आपके पास भी सिलाई मशीन घरेलू वाली है तो ये काम आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। लेकिन बिगिनर लेवल के लिए अल्टरेशन का काम बहुत सही रहता है, क्योंकि उससे आपका सिलाई की जो सीधी सिलाई करने की प्रैक्टिस होती है और मशीन पर आपका हाथ सेट होता है। जो दूसरा काम है, दूसरा काम ये होता है कि देखिए, आप कहीं पर भी रहते हो ना, वहां उसके आसपास कहीं ना कुछ बुटीक्स होंगे, कई बार गारमेंट फैक्ट्रीज होती है। आप गौर करोगे तो कई बार एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं आसपास। वहां पर कुछ पीसेस होते हैं, जैसे कि ना बाजू लगाने के लिए सिर्फ बाजू कटी हुई होती है, सलवार बनाने तो सलवार के पीसेस कटे हुए होते हैं थोक में। तो आपको एक ही तरीके के पीसेस, यानी बाजू बनानी है शर्ट की तो सिर्फ बाजू बाजू बनानी है, या सिर्फ कॉलर कॉलर सिलनी है, इस तरीके से एक ही रिपीटेटिव तरीके का काम होता है, थोक के अंदर कपड़े सिले जाते हैं। तीसरा काम है कि फॉल और पीको का काम बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली अगर आप जहाँ रहते हैं वहां पर साड़ियां पहनते हैं लोग, ब्लाउजेस सिलवाते हैं, साड़ियां पहनते हैं, सूट तुरपाई वाले पहनना पसंद करते हैं, तो फॉल, पीको, तुरपाई, इस तरीके के काम आप हाथ से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एक ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो ये भी एक फुल ऑन आप फॉल पीको का काम कर सकते हो। आसपास कोई यदि साड़ी सेंटर है या फिर कोई मार्केट है जहां पर साड़ियां बेची जाती है, तो आप उनसे भी मिलकर के बात कर सकते हो, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक्सपर्टीज के, बहुत ही मामूली सिलाई से कर सकते हो। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया है, लेकिन वो या तो शादी के बाद घर बैठ गई हैं या फिर उनको बाहर एक्सपोर्ट हाउस में या फिर अपना बुटीक खोलने का अभी फुर्सत नहीं है। तो फिर वो अभी तक यही सोचने में लगी हुई है कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि आप फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमा सकते हो, यानी कि कुछ वेबसाइट्स मैंने सजेस्ट की थी कैसे उनको रजिस्टर करना है, कैसे आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी, यानी इलस्ट्रेशंस बना के, अपने डिजाइन बना करके, अपने प्रोडक्ट, अपने जो डिजाइन पोर्टफोलियोज है उनको बना करके आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। तो कपड़ों के डिजाइन की भी मांग रहती है, रोज मार्केट में नए नए डिजाइन चाहिए होते हैं। हर कंपनी, हर बुटीक, हर डिजाइनर को, जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं बड़े हाउसेस, उन लोगों को नए डिजाइन की जरूरत होती है। तो आप उनको भी कांटेक्ट करके अपने लिए काम के रास्ते तलाश सकते हो। अगर आपके आसपास मंदिर है
तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर पैसा, स्टिचिंग से पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि मंदिर के बाहर अगर आप भगवान के कपड़े, यानी भगवान की जो थाली होती है जो सजाई जाती है, या फिर भगवान को पहनाने वाले कपड़े होते हैं, डेकोरेशन का, शॉल, दुपट्टा, इस तरीके से, या शॉल के ऊपर वो जो लेस लगाई जाती है चुन्नी के ऊपर, इस तरीके से आप कपड़े बनाते हो भगवान के। मंदिर में भी देखो, दिन त्योहारों पर जब नए कपड़े पहनाए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो उस टाइम लोगों की बहुत भीड़ होती है कि वो एक होड़ सी होती है कि वो नए कपड़े अपने घर के मंदिर के लिए भी खरीदना चाहते हैं, और भगवान के मंदिर के लिए भी। जैसे माता के लिए चुनरी बनी बनाई भी होती है, और आप भी खुद भी डिजाइन करके बेच सकते हो। एक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको बताती हूँ, वो है सिलाई मशीन की रिपेयरिंग का। देखिए, सिलाई मशीन की रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको अगर बेसिक उसकी मैकेनिज्म पता है, आप खुद, आपके पास खुद के पास सिलाई मशीन है, और आप खुद भी अपनी जब सिलाई मशीन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, आप खुद भी उसको रिपेयर कर लेते हो। लेकिन बहुत सारे लोग घबराते हैं मशीन को खोलते हुए, उसको ठीक करते हुए, या फिर थोड़ा भी धागा भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता है, या धागा भी ठीक नहीं आ रहा होता, तो वो मशीन को लेकर के भागते हैं, या फिर आसपास पता करते हैं कि मशीन कैसे खराब हो गई, उसको कैसे ठीक करें। तो अगर आप थोड़ा सा भी अब बेशक आपकी कोई सी भी मशीन है, आप उसी तरीके की मशीन, जैसी आपकी मशीन है उसी तरीके की मशीन को रिपेयर करने का थोड़ा सा समझ सकते हो, अपनी ही मशीन को खोल करके। और वो कहाँ पुर्जा कौन सा लगता है, कैसे सफाई होती है, कैसे ऑयलिंग होती है, इन सबको समझ करके आप बेसिक जो मशीन की रिपेयरिंग है उसको महारत हासिल कर सकते हो, और अपने आसपास लोगों को भी बता सकते हो कि आप मशीन रिपेयर करते हो। जैसे हम लोग भी थे बचपन में, मशीनें खराब हो जाती थी तो खुद दुकान पर छोड़ करके आते थे जो मशीन ठीक करते थे, और उनसे उठा करके भी लेकर के आते थे। तो अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोगों के बच्चे जो नए नए सिलाई सीख रहे होते हैं, तो उनसे मशीन खराब होती रहती है। ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो भी सिलाई मशीन है, चाहे घरेलू है या ऑटोमेटिक मशीन है, आप उस मशीन पर सिलाई सिखाना या मशीन चलाना सिखाना भी सिखा सकते हो, मशीन चलाना भी सिखा सकते हो। इसमें मुझे याद आ रहा है, मेरी एक स्टूडेंट है आजकल, तो वो एक लेडी है, एयरफोर्स के अंदर उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो वो घरेलू महिला है। तो उनको पैच वर्क सिखा रही है, हाथ से और मशीन से, नॉर्मल सिंपल मशीन से। तो इस तरीके का काम भी आप कर सकते हो घर बैठे ही। आप लाइक हफ्ते में एक दिन या महीने में 4 क्लास 5 क्लास इस तरीके से करके आप सिखा सकते हो, और ये पैसे कमाने का एक वाकई में प्रैक्टिकल तरीका है और अच्छा तरीका है, जिससे आप मशीन, अपनी ही मशीन से सिखा सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि आप उनके घर जाकर के भी उनकी, यानी अपने स्टूडेंट्स की मशीन से भी उनको सिखा सकते हो, 1 घंटा, आधा घंटा, या जैसे आपको टाइम मिलता है। फिर नेक्स्ट आइडिया है टॉयज बनाने का। देखिए, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, और अक्सर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर हाथ से खिलौने बनाए जाते थे, ट्रेडिशनल खिलौने बनाए जाते थे, और अभी भी बनाए जाते हैं। जैसे कठपुतली का डांस आपने शायद देखा होगा, तो वो उस तरीके की जो कठपुतलियां होती हैं, खिलौने होते हैं, कई बार टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और वो कुछ मतलब बड़ा ट्रेडिशनल सा फील देते हैं, क्लासिक फील देते हैं। तो वैसे खिलौने अगर आप बना सको, तो वो खिलौने भी बनाने का और बेचने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, और आप वैसे भी अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हो। फिर एक तरीका है कि पुराने कपड़े जो आपके घर में होते हैं उनसे दरियां बन जाती है, या पुराने कपड़ों से ही कुछ ना कुछ DIY रिसाइकल होकर के कई चीजें बन जाती है। अब क्या होता है, लोगों को ना पुराने कपड़े से कुछ मोह सा होता है कि ये फेंके नहीं जाते, हर किसी को ही होता है। तो लेकिन उन्हीं पुराने कपड़ों से कुछ बन सकता हो, तो वो जैसे बैग बन सकता हो, या फिर कोई टॉय बन सकता हो, कुशन कवर बन सकता हो, तो फिर वो ऐसा करने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है। जैसे आप खुद भी बनाना चाहें तो आप पुराने कपड़ों से ही लोगों के कुछ चीजें बना करके भी बेच सकते हो। और इस तरीके से आप देखो, बहुत और भी आसपास भी कितनी औरतें हैं, उनको भी लेकर के चल सकते हो कि वो लोग भी पुराने कपड़ों से चीजें बनाएं। और मार्केट के अंदर, मार्केट जो डिमांड है, क्या क्या बैग्स की डिमांड है, जैसे अब प्लास्टिक बैग 1 जुलाई से बंद हो रहे हैं, तो प्लास्टिक बैग बंद हो जाएंगे तो ऑफकोर्स थैले के बैग ही चलेंगे। ठीक है, बोरे, जूट, थैले, या जो पुरानी चादरें हैं,
पुरानी दरियां हैं उनसे बैग बनाए जा सकते हैं, तो उनके बैग बना करके भी बेचे जा सकते हैं और ये भी एक बिजनेस का मॉडल हो सकता है आपके लिए। देखिए आजकल जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, तो वीडियो से भी आप पैसे कमा सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब पर ही क्यों, आप आपका फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, टकाटक है, इस तरीके से तमाम इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया, वो लोग भी, वहां पर भी आप अपनी वीडियो से पैसे कमा सकते हो अलग अलग तरीके से। साथ ही साथ आपके पास ऑलरेडी जैसे सूट्स हैं या कोई सामान ऐसा है जो आप बेचना चाहते हो, आप सिलाई करते हो, आप सिलाई की सर्विसेज लोगों को बेचना चाहते हो या चाहते हो लोग आपसे सिलाई करें, तो आप वीडियो बना करके वीडियो मार्केटिंग के द्वारा भी अपनी सर्विसेज लोगों को बता सकते हो, बेच सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि वीडियो मार्केटिंग से कैसे आप अपना सिलाई के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे अपनी स्टिचिंग के बिजनेस को बढ़ा सकते हो और कैसे बुटीक बिजनेस को बढ़ा करके पैसे कमा सकते हो, तो इसी के लिए मैं महीने के अंदर एक फ्री वेबिनार कर रही हूँ, जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप इसको रजिस्ट्रेशन करके आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस 3 घंटे की फ्री ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से सिलाई का काम करते हुए भी आप अपने आप को सिर्फ स्टिचिंग लवर नहीं, एक स्मार्ट डिजाइनर बना सकते हो।